The Bharatiya Janata Party is set to carpet bomb Delhi election campaigning. Prime Minister Modi himself entering into the campaign. Remember, as we inch closer with the February 5 polls for Delhi, this will be a very high-stake battle this time for each party. BJP, Congress, Aam Aadmi Party. BJP big guns will be on a 10-day campaign overdrive. Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah, UP Chief Minister Yogi Adityanath. 3 rallies by Prime Minister Modi himself. I want to immediately bring in Himanshu Mishra for all the latest on that. हिमांशु, कौन रिप्रेजेंट करेगा स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्यों आप मानते हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होने वाली है? देखिए, बिल्कुल पूजा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 सभाएं जो है वो करने वाले हैं और उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ये स्टार प्रचारक है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री लगेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उप मुख्यमंत्री लगेंगे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी की है, छोटी छोटी बैठकें कर रही है। 15-15, 20-20 लोगों की बैठकें जो है वो छोटी बैठकें कर रही है, जिसमें दलितों के साथ जो है, दलित समाज के साथ जो है 4500 बैठकें हुई हैं। महिलाओं के साथ 7500 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। मुस्लिम समाज में भी भारतीय जनता पार्टी ने 1700 बैठकें की हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बात बड़ी लगती है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है और इसीलिए कन्विंस करने की कोशिश है। और दिल्ली के अंदर जो है लगभग 18% जो है वो मुस्लिम आबादी है, जो 17 सीटों को इफेक्ट करती है और डायरेक्ट 9 सीटों पर तो ये डिसाइड करती है कि कौन पार्टी जीते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वहां पे भी आउटरीच बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, इन तमाम लोगों को जो है वो जिम्मेदारी दी है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इन सबको जिम्मेदारी दी है 2-2 विधानसभाओं की। धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो जिम्मेदारी मिली है मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश की, भूपेंद्र यादव को महरौली और छतरपुर। तो इस तरीके से सभी को जिम्मेदारी है। 3 जनरल सेक्रेटरी पार्टी ने अपने लगाए हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हिमांशु, क्या यही माना जाए इसलिए कि जो स्ट्रैटेजी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कैंपेनिंग होगा रैलीज में 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, द्वारका जैसी जगहें चुनी गई हैं ताकि कहां प्रधानमंत्री आए और उससे इंपैक्ट बन जाए उन वोटर्स में भी जो शायद वोट ना दे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हमें याद है दंगे हुए थे 2022 में, कम्युनल राइट्स। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो उनको वोट प्रतिशत मिलता है वो लगभग 50% या उससे ज्यादा मिलता रहा है। 14 में, 19 में, 24 में, और इन्हीं तीनों लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 7 लोकसभा सीटें जीती हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो 15% के करीब घट जाता है, लगभग 36-35% के करीब रहता है। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जो फ्लोटिंग वोटर्स है उसको अपनी तरफ ही रखा जाए। जो विधानसभा में उनसे छिटक जाता है, लोकसभा में उनके साथ आता है। इस कोशिश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है लगभग 20 के करीब रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा जो है लगभग 15 से 20 रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 3 रैली कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में करेंगे, द्वारका में करेंगे, साउथ दिल्ली में करेंगे। अगर आप उसको उस तरीके से देखें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या है। द्वारका के अंदर एक तरीके से अगर देखा जाए तो जाट मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और साउथ दिल्ली में जो है वो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या है और साथ में पूर्वांचली। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि इन तीनों लोकसभाओं के अंदर कैंपेन करके भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, क्योंकि इन 3 लोकसभा सीटों के अंदर जो 30 विधानसभाएं आती हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा का स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम रहा है। Thank you very much, Himanshu. Clearly, it's a game of calculations and numbers. And for those who may not know, long before the era of Sheila Dikshit, before Aam Aadmi Party's era, was the era of the Bharatiya Janata Party. Sahib Singh Verma, Madan Lal Khurana, top leaders of the BJP were at the helm of affairs as chief minister, but BJP could not make a comeback. Even though won in Lok Sabha, Delhi either went to Congress or now the Aam Aadmi Party. Can that change this time? That is why Delhi elections will be so interesting. Himanshu Mishra and all my colleagues, thank you very much for telling us what's unfolding in National Capital Delhi.